चलिए विद्यार्थियों, मैं नंबर सिस्टम के दूसरे वीडियो में आपको फिर से नए नए सवाल से वाकिफ कराता हूं और एक सीरीज के बाद एक दूसरा सीरीज है आज का। और आज का टाइप देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 20 विषम संख्या कहेगा ना तो स्क्वायर कर दीजिएगा। n का स्क्वायर 20 को कह रहा है तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अगर विषम संख्या कहे, अगर 10 कहे तो 10 का स्क्वायर, अगर 20 कहे तो 20 का स्क्वायर, अगर ऐसे ही 35 कहे कि 35 विषम संख्या का योग कितना होगा तो ये आप कमेंट करके इसका उत्तर मुझे जरूर बताइएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर n संख्या हो, अगर विषम संख्या हो, अगर उसका योगफल कहे तो n स्क्वायर। जैसे 20 विषम संख्या कर रहे तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। आप इसका उत्तर बताइएगा कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। दूसरा सवाल क्या है यह देखा जाए। दूसरा सवाल जो है ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 0 2 3 6 0 2 3 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। क्या क्या है बंधु? 0 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है। तो बड़ी संख्या क्या बनेगा? बड़ी संख्या इसका क्या होने वाला है? तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक 7, 6, 0, ये बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे? तो छोटी संख्या निकालना है तो आप जानते होंगे कि छोटी संख्या में उल्टा कर चूंकि 0 आ जाएगा तो 0 हम पहले नहीं लिखेंगे। 0 के बाद दूसरा छोटी संख्या क्या है 2 है, फिर 0 लिख देंगे। तब ए लाइन से 3 शब्द है। अंतर कर रहे हैं ना, दोनों संख्याओं का अंतर। ये बड़ी संख्या हो गया, ये छोटी संख्या। अंतर निकालिएगा तो घटा दीजिए। ये 3 हो जाएगा या 5 हो जाएगा या 9 हो जाएगा या 5 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। 55,993 इसका सही उत्तर हो जाएगा 55,953। 55,953 इसका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है? चलिए आगे सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सब टाइप का क्वेश्चन अगर देखते हैं तो सवाल आपसे बनने लगेगा। अब यहां समझिए, एकदम आसान भाषा में 101 से लेकर और 200 तक जोड़ना है। ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा कि सूत्र लगाइएगा n × n + 1, कुछ नहीं करना है। 101 से लेकर और 200 तक कितना संख्या हुआ? 100 गो हुआ ना? 100 गो हुआ। 101 से लेकर 200 तक कै गो संख्या हुआ? 100 गो संख्या हुआ। और नियम कहता है कि जो गो संख्या लिख दो, गुना का चिन्ह दो और फर्स्ट वाला को लास्ट के साथ जोड़ो। कितना हो जाएगा? 200 और 101 कितना होगा? 301 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 301 और बटा में लगा दो 2। अब इसको काटो, काटने पर यह हो जाएगा 50। कैलकुलेट करो तो क्या होगा? 0 5 0 15, ये आपका हो जाएगा 15,050। क्या हो जाएगा? 15,050 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या मैंने किया? पहले संख्या निकाल लो। संख्या 101 से लेकर 200 तक है तो कितना संख्या हो गया? तो 100 गो संख्या हो गया। गुना, अब फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 200 और 101 301 और बटा में लिख दो 2 और इसके साथ ही आपका कटने पर एक कट जाएगा, फिर आंसर हो गया 15,050। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस टाइप के सवाल आपको पिछले एपिसोड के पहले 10 क्वेश्चन का वीडियो मैंने बनाया था और लगातार बना रहा हूं। और यदि आप लोगों का समर्थन रहा तो वीडियो के बाद हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे। एक क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक का योगफल दिया हुआ है 55। ठीक है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी कितना? 55 दिया हुआ है। यहां देखो कह रहा है कि 6 12 18 24 ऐसे डैश डैश कहां तक? 60 तक। कहां तक कर रहे? 60 तक। आप ध्यान से देखो 60 तक का योगफल पूछ रहा है कि 6 12 18 24 डैश डैश 60 तक का योगफल। आप मुझे बताइए इस सब में से क्या कॉमन निकाल दीजिएगा?
ये 6 कॉमन निकल जाएगा, एक बचेगा, 6 दूना 12, 6 18, 6 चौका 24, डैश डैश प्लस 10 चौका 60 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? 55 है। गुणा करोगे तो हो जाएगा 330। क्या हो जाएगा? 330। इसका सही उत्तर हो जाएगा 330। क्लियर है? कोई डाउट? आपने क्या देखा कि 1 से लेकर 10 तक का योगफल दिया हुआ है 55। इस टाइप के सवाल में एक मान दिया रहेगा और दूसरा मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या किया जाएगा? 6 कॉमन ले लो, बचेगा यहाँ 1, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 दहिया के 6 में 10 से गुणा करोगे तो 60। तो ये आपका कॉमन हो गया। अब 6 गुणे इसका वैल्यू दिया है 55, गुणा कर दो तो हो जाएगा 330। क्लियर है? आगे सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहे कि 9, 16, 25, 36, 100 इस सब का जो है योगफल ज्ञात करना है कि योगफल इसका कितना होने वाला है। क्लियर है? कितना इसका योगफल होने वाला है? क्वेश्चन है 9, 16, 25, 36 डैश डैश प्लस 100 है। ठीक है? अब देखो यार, ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। यह किसका है? 4 का। यह 5 का। यह 6 का है, डैश डैश, और यह है 10 का। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, एकदम डाउट नहीं है। अच्छा, कोई भी सूत्र अगर इसमें हम एक काम करते हैं, 2 का स्क्वायर अपना से 1 का स्क्वायर अपना से जोड़ देते हैं। मैंने क्या किया? मैंने यही ना किया कि यह जो वैल्यू है वो मैंने अपना से जोड़ा है, तो अपना से जोड़ा है तो इधर अपना से घटा भी देते हैं ताकि सवाल पर कोई फर्क ना पड़े। बनाने के क्रम में स्क्वायर का योगफल अगर हमें निकालना है तो सूत्र होता है 1 से, लेकिन यहाँ 1 से तो दिया नहीं था। फिर से देख लो, 9, 16, 25, 36, 100 तक दिया था ना, तो 3 का यह स्क्वायर है, या 4 का, या 5 का, या 6 का, और यह स्क्वायर है किसका? 10 का। लेकिन सूत्र कोई भी है, सूत्र मैं लिखने वाला हूं, सूत्र जो है हम लोग को ज्ञात है 1 से, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से हम लोग का सूत्र ज्ञात है। 3 से लेकर 10 तक दिया है, अगर 1 से मंगाना है तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इसमें ऐड करें। यही चीज अगर माइनस में कर दें तो सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह एक सूत्र हो गया, आप एक सूत्र जान जाइए। अगर 1 से लेकर, अगर मैं बात करता हूं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगर n का स्क्वायर हो तो उसे बनाने का तरीका मैं लिख देता हूं, सीधा सूत्र लिख देता हूं, और उसी पर ये सवाल को बना लीजिएगा। ये सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बटा में 6। ये सूत्र हो जाता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जो n का स्क्वायर का, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटा में 6। यह सूत्र हो जाएगा। अब इसी को फॉलो करो, 1 से लेकर और 10 तक, n का मान का मतलब पदों की संख्या, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर है तो पद हो जाएगा n का मान कितना हो? 10 हो जाएगा। ठीक है? फिर करें n+1, तो n का मान तो 10 है, 1 से लेकर 10 तक 10 गुना है जी, n+1 तो 10 है, 11 हो जाएगा। फिर करें यहाँ 2n+1, 2n, तो n के जगह 10 है तो 10 दूना 20, अब 20 है 21, यह 21 हो जाएगा, और बटा में हो जा रहा है 6। इसको काटो, द्वितीय 6, 3 सते 21, 2 से कट जाएगा, 5 मरतबे हो जाएगा। 5 में 11 से और फिर 7 से गुना करो, 11, ये 7 में 5 से गुना करोगे 35, और गुना में है 11, गुना करने पर आ जाएगा 385। इसका सही उत्तर हो जाएगा 385। 85 तो ठीक है, 385 होगा, लेकिन यहाँ देखो माइनस में कितना लिखा गया है? 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 1 कितना होगा? 5, तो यही लास्ट में घट जाएगा तो हो जाएगा 380। कितना उत्तर हो गया? 380 इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट सवाल है जो आपके सामने दिया गया है, और इस टाइप के सवाल आपने अनुभव किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में यह बताया गया था, और
मैं चाहूंगा कि आप मेरा उत्तर देखने से पहले आप अपना उत्तर कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। ये 11, 12, 13, 20 तक दिया हुआ है। ठीक है? हम लोग को कोई एतराज नहीं। 1 से लेकर 10 तक का मान दिया है कितना? 55। 11 से लेकर 11, 12, 13 डैश डैश कहां तक? 20 तक। मैं आपको एक बात सिखाया था ना कि अगर लगातार संख्या है तो पहले देख लो कि टोटल संख्या कितना है। तो 11 से लेकर 20 तक कई गो संख्या होगा? 10 गो ना होगा। 11 से लेकर 20 तक कई गो संख्या? 10 गो। फिर मैंने कहा था कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो। 20 और 11 कितना हो जाएगा? 31। और बटा में क्या लिखना है? 2 लिखना है। और यह जो है काट दो 5 मरतबे। 31 में 5 से गुना होगा तो 155। इसका सही उत्तर होने वाला है 155। कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए, यह दिया है लेकिन इससे काम नहीं चल रहा है। 11, 12, 13 से लेकर 20 तक का योगफल निकालना है। तो लगातार कोई प्रकृत संख्या हो, योगफल का सीधा तरीका मैंने बताया था कि आप देख लो कितना संख्या है। 11 से 20 तक कई गो संख्या है? 10 गो संख्या है। और 11 और 20 को आप जोड़ो, कितना हो जाएगा? 31। और बटा में लिख दो, 2 कट जाएगा तो 155। इसका सही उत्तर हो जाएगा 155। क्या हो जाएगा भाई? 155 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, यह जो है एक थोड़ा सा रोचक सवाल है। यह डैश डैश है बीच में। यह एक रोचक सवाल है। एक क्वेश्चन है 1, 2, 3 से लेकर पहले 49 फिर 50 है। माने 1 से लेकर 50 तक है। फिर कह रहे हैं कि भाई 49 है, 48 है, डैश डैश 3 + 2 + 1 है। माने कह रहे 1 से 50 तक पहले और फिर 49 से लेकर 1 तक, और इसको हमें जोड़ना है, तब क्या होगा? यहां तक क्वेश्चन तक 1 से डायरेक्ट है ना? 1 से डायरेक्ट है। 1 से लेकर 50 तक जोड़ने का तरीका आपको बताए थे कि संख्या हो गया कितना? 50 को। फिर 50 और 1 फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, कितना? 51 हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा? 2। 50 तक तो जुट गया। अब इसको देखें, 49 से लेकर 1 तक जोड़ना है। माने 1 से लेकर 49 तक। तो 1 से 49 तक कई गो संख्या होगा? 49 को होगा। और यह 49 है और लास्ट वाला 1 है। 49 है, कितना होगा? 50। और बटा में 2। माने प्रकृत संख्या जोड़ने का तरीका क्या है? संख्या लिख दो कि टोटल संख्या कितना है, गुना फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर लिखो और बटा में 2 लिख दो। कैलकुलेट कर लिया जाए, इसको कैलकुलेट किया जाए। अगर आप चाहिएगा तो ऐसे भी बिना गुना किए भी हो सकता है। आप क्या करो कि 50/2 दोनों में से कॉमन निकाल दो। 50/2 कॉमन निकाल दोगे तो यहां बचेगा 51 और यहां बचेगा 49। ठीक है? जैसे 50/2 चाहो तो काट कर गुना कर दो, दोनों हो जाएगा। लेकिन और छोटा करने के लिए 50/2 कॉमन निकाल दो। यहां से भी 50/2 कॉमन निकाल दो। यहाँ 51 बचेगा और यहाँ 49 बचेगा। आप देखो, यहाँ एक कटने वाला है 25 मरतबे। अब हो जाएगा 25 गुणे यह 51 जोड़ 49 जोड़िएगा तो हो जाएगा 100। और यह हो जाएगा 2500। क्या उत्तर होगा? 2500 इसका सही उत्तर होने वाला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2500, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आपका है। क्लियर है? इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट? हमें आशा है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब जो है यह जो है इस टाइप का सवाल जो है समाप्त हो रहा है और अगले टाइप की सवाल की मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए भेज रहा हूं ताकि आप जल्दी से देख ले, बिना टाइम पास किए। अगर आप पहले से तैयारी करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपका रिवीजन होगा। और जो लोग नए होंगे, जो नए विद्यार्थी होंगे, जो कंपटीशन की परीक्षा में तुरंत ही कदम रखे होंगे, उनके लिए भी यह रामबाण साबित होगा। तो मैं एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मैं शुरू कर रहा हूं, एक सवाल आपको मैं देना चाहता हूं। 4, 5, 6, 7 डैश डैश करके 71, 71 और फिर ये जो जवाब होगा ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने इसका सही उत्तर क्या बताया है। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करें और इतना प्रयास करें कि मैं भी आपके लिए कुछ ज्यादा प्रयास करूं और ऐसे ही
वीडियो डालने के बाद यदि आप कहें तो लाइव क्लास 6:35 से रेगुलर मैं शुरू करूंगा, ताकि कुछ बच्चे जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर जुड़ेंगे, अधिक संख्या में जुड़ेंगे, तो मुझे भी पढ़ाने में ठीक होगा और आपको भी पढ़ने में ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।